जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्त आप लोग। तो आज क्या पढ़ लेते हैं, आज देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। आज क्या देख लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स इसका आज बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर कल से फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड का मतलब होता है जो चीज़ फ्लो कर सके, जो चीज़ बह सके, वो फ्लूइड है। मैकेनिक्स का मतलब किस विधि से बह रही है, कैसे बह रही है, कहाँ बह रही है, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स का सीधा सा फंडा ये हो गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। कैसे, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में मान लेते हैं सॉलिड को ले लो, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है, इतना मान लिया। तो सॉलिड तो अलग हो गया, लिक्विड और गैस ये मेरे किसके अंदर आ गए, सॉलिड फ्लूइड के अंदर। कैसे आ गए ये बता रहे हैं अभी। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लो कि एनी सब्सटेंस, क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस जिसमें फ्लो करने की एबिलिटी हो, क्या हो, एबिलिटी ऑफ फ्लो, तो क्या कहलाएगा, अंडर दी shear एक्शन, ठीक है, अंडर दी shear एक्शन मतलब shear फोर्स एक्शन, फोर्स लिख लो यहाँ पे। मतलब कोई भी पदार्थ ऐसा सब्सटेंस जिसमें एबिलिटी ऑफ फ्लो एंड अंडर द shear फोर्स एक्शन के हो, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा ये फ्लूइड कहलाएगा। ठीक हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग ये देख लेंगे कि फ्लूइड को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हो गई, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड भी फ्लो कर सकती, गैस भी फ्लो कर सकता है, बट सॉलिड नहीं कर सकता है। बात समझ में आई। हाँ, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, बट सॉलिड में एक और चीज़ आती है, वो ना इनकम्प्रेसिबल तो हो सकता है बट फ्लो नहीं कर सकता है। अच्छा देख लेते हैं। मान लो ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये सारा लिक्विड एक टैंक में भरा हुआ है। यहाँ से हम लोग मान के चलेंगे अभी कि किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ इसके मॉलिक्यूल भी होंगे, पार्टिकल होंगे। मान लो ये इसके मॉलिक्यूल हैं, कोई लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल ये हैं। तो हमने जब इस पे फोर्स लगाया, इस पे shear फोर्स लगाया, तो यहाँ तक आएगा, और फिर जब आगे तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस ये तय किया, फिर इस पर कुछ रेजिस्टेंस लगा, जिसकी वजह से रुका, तो अगला जो है थोड़ा सा कम जाएगा। फिर जो अगला पार्टिकल होगा, जो अगला मॉलिक्यूल होगा, वो थोड़ा सा और जाके फिर रुकेगा। फिर ये वाला हल्का बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि shear फोर्स लग रहा है, हम धक्का दे रहे हैं, बट उधर से एक्शन आ रहा है। ये देख लेंगे, थोड़ा सा जा रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस टाइप का एक संरचना मिल गई। तो ये क्या हुई, इसकी डिस्टेंस, ये क्या हुई, इसकी थिकनेस। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब इसी में हम लोगों ने क्या देख लिया कि shear फोर्स। अब मेरे पास कौन से फोर्स हैं, दो। इसमें फ्लूइड कौन सा होगा, एक होगा डायनामिक, एक होगा स्टैटिक। तो डायनेमिक में दो हो जाते हैं, एक होगा काइनेमेटिक, एक होगा काइनेटिक। बात समझ में आई। काइनेटिक में हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी ना इंट्रोडक्शन है, कल जो फिर पढ़ाएंगे तो एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। काइनेमेटिक में क्या आएगा कि मोशन, मतलब कोई लिक्विड मोशन कर रहा है, प्लस फोर्स, प्लस उस पर फोर्स भी लग रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। बट काइनेमेटिक में हम लोग क्या करेंगे, ओनली
पानी को बहने दो, उस पर बात करेंगे, ओनली मोशन में बात करेंगे। बात को समझ में आ रखी है? ठीक हो गया। अब हम लोग काहे में आते हैं? डायनेमिक, फ्लूइड एंड स्टैटिक। ठीक हो गया। स्टैटिक का मतलब जो रुका हुआ फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? रुका हुआ फ्लूइड। अब देखो इस पर कोई फोर्स लग रहा है या रुक जा रहा है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब इसमें क्या होगा? स्टैटिक फ्लूइड में क्या होगा? स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है कि जो फ्लूइड रुका हुआ हो, मतलब यानी कि इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो हो। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है? ये जो इसकी डिस्टेंस है, बोले तो म्यू टाइम्स ऑफ डी यू डी वाई। डी यू क्या हुआ? इसकी कितनी दूरी है? एक मॉलिक्यूल जब फोर्स लगा दो चला तो उसकी कितनी दूरी अपॉन उसका थिकनेस कितनी है, मतलब कितनी गहराई से वो चला, इसमें विस्कोसिटी भी आ जाएगी। तो इसको बोले हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये जीरो होगी। अब विस्कोसिटी देख लेते हैं। ये तो विस्कोसिटी हो गई। दूसरी क्या होती है? विस्कस। ये होगा विस्कस जब ज़्यादा होगा, अगर विस्कोसिटी मतलब अगर विस्कस मोर होगा तो स्टैटिक मोर होगा। अगर विस्कस ज़्यादा है तो स्टैटिक भी वो ज़्यादा होगा। जितना ही वो पतला है, जितना कि वो कहे तो नॉन विस्कस होगा, उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। बात समझ में आई? वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो। दूसरी चीज़ क्या होती है? सरफेस टेंशन। क्या होती है? सरफेस टेंशन भी ज़ीरो होगा। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन जो लिक्विड का एक वो भाग, लिक्विड का एक वो पार्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सरफेस टेंशन। इसमें क्या समझ लेते हैं हम लोग हैं कि कभी आपने देखा होगा जो पानी की सतह पे कभी कभी पतली से सुई डालो तो तैरती रहती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। कभी एक पत्ती गिर जाए पेड़ से तो पेड़ उस पर तैरती रहती है हमारे पानी पे। ठीक है, मान के चलो पत्ती गिर गई है और ये पानी पे तैर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? पत्ती का पानी के ऊपर तैरना इज ए सरफेस टेंशन। समझ में आई कहानी? हाँ, तो सरफेस टेंशन कुछ ये होगा। ये मेरी इसमें आ गया आपके स्टैटिक में वेलोसिटी। और दूसरा देख लो, जब यहाँ तक आ गए हो तो इसमें क्या देख लेते हैं? देखो ये इसका जो यहाँ से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है? थीटा। इसका क्या बोलते हैं? एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि थीटा इजकल टू ज़ीरो। ये जब ज़ीरो होगा तो जाहिर सी बात है फ्लूइड स्टेबल होगा, फ्लूइड रुका हुआ होगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं, विस्कोसिटी देख लेते हैं इन दोनों में। किस में? क्या देख लेते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी उसको बोलेंगे जो ऐसा कह लीजिए कि जिस फ्लूइड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास में होंगे वो ज़्यादा विस्कस होगा। ऐसे तो सुनो, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग more than and fluid more viscous। बात समझ में आई? अगर इंटरमोलिक्यूल जो जितना पास पास होंगे उतना ही ज़्यादा विस्कस होगा फ्लूइड, और जितना ही दूर दूर होंगे उतना ही नॉन विस्कस होता चला जाएगा। मतलब इंटरमोलिकुलर की जो इंटरमोलिक्यूल क्या होते हैं? जो आपस में बहुत छोटे से कण होते हैं जो फ्लूइड में ना आपस में चिपके रहते हैं एक दूसरे की इंटरमोलिकुलर मोहब्बत की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं? वो ज़्यादा विस्कस होगा। बात समझ में आई? ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि मेरे पास, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के फिर यहाँ पे एक अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखना है। क्या एग्जाम्पल होगा? देखो, मान लेते हैं मेरे पास सॉलिड है और एक मेरे पास पानी का बीकर है।
अब देखो इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड, इसमें भरा हुआ है लिक्विड, ये क्या है, सॉलिड। अब सॉलिड को, अब मैं सॉलिड को क्या करूं, कंप्रेस करूं। सॉलिड को अगर मैं यहाँ से कंप्रेस करूं तो ये कंप्रेस हो सकता है, यस हो सकता है। बट अगर मैं लिक्विड को कंप्रेस करूं तो क्या कंप्रेस हो सकता है, नो कंप्रेस। क्यों? क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं फैल जाएगा, ये उड़ सकता है हवा में, जल सकता है, बट कंप्रेस नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं हो सकता। सॉलिड हो सकता है एक टाइम के लिए। अब देखते हैं, अब सॉलिड को ना ऊपर से खींचते हैं, सॉलिड को यहाँ से खींचते हैं, क्या करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। देखते हैं, तो जब इसको खींचेंगे तो खींच भी सकता है, इसमें क्या हो सकता है, टेंसाइल फोर्स भी लग सकता है। बट जब लिक्विड को खींचेंगे तो जितना खींचेंगे उतना ही पार्ट आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट नहीं करेगा, ये टेंसाइल फोर्स को ये रेजिस्ट नहीं करेगा, टेंसाइल फोर्स नो रेजिस्ट। बात समझ में आई? हाँ, टेंसाइल फोर्स को ये रेजिस्ट नहीं करेगा, और ये सॉलिड एक टाइम के लिए कर सकता है बट लिक्विड नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग फ्लूइड में क्या पढ़ते हैं, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, अब देख लेते हैं एक और फ्लूइड है, उसको क्या नाम है, आइडियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल फ्लूइड। इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, भगवान जी फ्लूइड, भगवान जी फ्लूइड। क्यों, वो भी बताते हैं। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल है, सबसे पहली चीज़, जो इनकम्प्रेसिबल है, जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो है, जिसका सरफेस टेंशन ज़ीरो है, मतलब सब कुछ जीरो, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड। जो कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, हम लोग थ्योरेटिकली मान लेते हैं, तभी इसको मान लें भगवान जी फ्लूइड। क्यों? क्योंकि फ्लूइड भी है, सरफेस टेंशन भी ज़ीरो है, विस्कोसिटी भी ज़ीरो है, एंड इनकम्प्रेसिबल है। इतनी सारी क्वालिटीज़ पृथ्वी पे अवतारित में तो हो नहीं सकती है, तभी इसको मान लिया गॉड फ्लूइड, गॉड इज अ गिफ्टेड फ्लूइड, भगवान जी फ्लूइड। समझ में आई कहानी? ये हो गई। अच्छा, एक होता है परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, ये ना अब थोड़ा सा और गहराई में गए तो इसको हमने क्या बोल दिया, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। इसमें मेरी गैस आ गई, इसमें लिक्विड को छोड़ो, इसमें गैस की बात करो। बात समझ में आई? ठीक हो गया। चलो, इतना हो गया, और इसको मिटाते हैं। तो ये क्या हुआ मेरा आइडियल फ्लूइड, जो कि गॉडेड फ्लूइड है, वो उसमें सब कुछ ज़ीरो है, वो इनकम्प्रेसिबल है, विस्कोसिटी ज़ीरो, सरफेस टेंशन ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो है, आराम से वो रह रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, भगवान जी फ्लूइड। बात समझ में आई? ठीक हो गया। चलो, और देख लेते हैं। अभी एक और इसमें होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, थोड़ा बेसिक से है भी, आज फिर आगे विस्तार से पढ़ते हैं। एक होता है मेरा क्या रहता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनम। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनम। ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए लागू होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इसके लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जो फ्लो बह रहा होता है पानी का, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए मेरा लागू होता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम। ये कहीं मतलब इसका तो हर जगह यूज हो, बट एक जगह पे ये ना 2-3 जगहों पे फेल हो जा रहा है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम, आप इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जैसे पानी का जो फ्लो होता है वो जब इनकम्प्रेसिबल होगा वहाँ पे आप इसको लगाएंगे, बट कुछ जगहों पे आप इसको नहीं लगा सकते। वो जगह देख लेते हैं, किस पे नहीं लगा सकते आप,
अचानक से जहाँ शॉक होगा, अचानक से जहाँ शॉक होगा, या फिर ये कह लीजिए कि अचानक से शॉक हो गया, हाँ, या हाई वैक्यूम कंडीशन, मतलब शॉक जहाँ लगा देंगे आप या हाई वैक्यूम कंडीशन जहाँ कर देंगे, वहाँ पे मेरा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम फेल हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम ओनली वहाँ लगता है जहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो, सुनो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो एंड फ्लूइड फ्लोइंग, समझ रहे हो, ओनली फॉर। अगर वहाँ पे शॉक हुआ, शॉक का मतलब है कि जो फ्लूइड है अचानक से सडन उसमें कुछ चेंजेस हो, तो वहाँ पे ये फेल हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम। इसको सडन चेंज नहीं पसंद है, तो शॉक भी नहीं होगा। हाई वैक्यूम, जहाँ पे हाई वैक्यूम होगा, वैक्यूम का मतलब जहाँ पे निर्वात होगा, जहाँ पे एकदम, जहाँ से हवा भी, जो कुछ ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ से हवा भी खींच लो, वहाँ कुछ ना बचे, सिर्फ वैक्यूम हो, वहाँ पे जैसे आप पानी डालोगे तुरंत फटाक से बहेगा, तो सडन चेंज होगा। सडन चेंज में प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम फेल हो जाता है। एक होगा हाई वैक्यूम कंडीशन, बस समझ गए। तीसरी एक और है रेरिफाइड गैस थ्योरी। इसमें भी ये नहीं लगता। तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम कहाँ लगता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो में लागू होता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिनम। कहाँ नहीं लागू होता है? जहाँ पे शॉक लगे, सडन चेंज हो फ्लूइड के फ्लो में, वहाँ पे नहीं लागू होगा। हाई वैक्यूम कंडीशन जहाँ पे होगी वहाँ भी ये लागू नहीं होगा। और रेनिफाइड गैस थ्योरी ये है, ये भी सडन चेंज से है, तभी यहाँ पे ये नहीं लागू हो रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो फ्लूइड यहाँ तक हो गया। कल पढ़ रहे हैं फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक, चलिए देख लेते हैं कल का प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड।